आज हम खोलने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम कार्टेल का राज। एक ऐसा नेटवर्क जो आईबी से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह डॉक्यूमेंटेड है। राजू बाटर, बने रहिए क्योंकि आज सच सामने आएगा। गवर्नमेंट के 20+ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये एक सीरियल फाइनेंशियल ऑफेंडर है। सर्कुलर ट्रेडिंग, बेनामी अकाउंट्स, फेक कैपिटल एंट्रीज, शेल कंपनीज, रियल एस्टेट ऑन मनी, स्टॉक मैनिपुलेशन, जीडीआर, आईपीओ रिगिंग, आप नाम लीजिएगा, स्कैम का तरीका कुछ भी हो। और ये बात कोई हवाई नहीं, एविडेंस बेस्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है। जब देश की पार्लियामेंट किसी शख्स का नाम रिपोर्ट में लिखकर कहती है बाटर ब्रदर्स इंक्लूडिंग अनिल हीरालाल शाह इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर ट्रेडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। कमिटी ऑन पिटिशंस रिपोर्ट में बताया गया है कि सेबा, ईडी, एसएफआईओ और सीबीडीटी ने राजू बाटर मामले में संयुक्त जांच शुरू की है। देश की हाईएस्ट डेमोक्रेटिक फोरम से लेकर इनकम टैक्स के रेड रूम तक एक ही नाम, राजू बाटर। अब सुनिएगा ध्यान से। 4 दिसंबर 2014 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मेगा रेड 41 लोकेशंस पर, और वहां से क्या निकला? कैश, हार्ड डिस्क्स, पेन ड्राइव्स और एक एक्सेल फाइल। नाम था ccc.xls। इस फाइल में था क्या? बेनामी अकाउंट्स के एंट्रीज, कैश डिपॉजिट्स का मैचिंग, 69 करोड़ से ज्यादा के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस, रियल एस्टेट ऑन मनी, शिवालिक वेस्टर्न जैसे प्रोजेक्ट्स का कैश ट्रेल। एक्सेल शीट कंटेन्ड अनअकाउंटेड कैश रिसीट्स एंड डिपॉजिट्स, यानी रेड में मिला डिजिटल कन्फेशन। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, देश का टैक्स जुडिशरी, उसने भी एक लाइन में सारी तस्वीर साफ कर दी। सर्च वाज कंडक्टेड इन द केस ऑफ बाटर ग्रुप, आल्सो नोन एज अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर्स ग्रुप ऑफ अहमदाबाद। अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर्स यानी कैश को व्हाइट दिखाने का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क। राजू बाटर, केतन परेख, दिनेश सिंघानिया मिलकर एक नेशनल लेवल स्टॉक रिगिंग कार्टेल चला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों ने ये आईबी नोट रिपोर्ट किया। आईबी जब वार्निंग देता है तो मतलब प्रॉब्लम सिस्टेमिक होती है, इंडिविजुअल नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2014 में रिपोर्ट किया इनकम टैक्स रेड्स ऑन स्टॉक ब्रोकर राजू बाटर शाह। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है डिस्पाइट बैंस ऑपरेटर्स स्टिल एक्सेस मार्केट्स थ्रू फ्रंट्स, बाटर लिंक्ड, मीडिया, जुडिशियरी, एजेंसीज सब एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, ये नेटवर्क रुकता नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम था, बिजली का स्विच ऑफ करने से बंद नहीं होता। इंपैक्ट किसका? आपका, मेरा, देश की मार्केट का, टैक्स रेवेन्यू का, रियल एस्टेट बायर्स का, एसएमई इन्वेस्टर्स का। अगर ये कार्टेल 20 साल तक ऑपरेट कर सकता है तो सवाल एजेंसीज पर नहीं, सिस्टम पर उठता है। ये है राजू बाटर डॉसिए, इंडिया का सबसे साइलेंट, सबसे डेंजरस फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क।